ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, सोहनी सूरत मोहन मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्यवाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे,
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा के भोग का दिन है। आज के दिन को ब्राह्मणों की भाषा में कहें, क्योंकि गीत बाबा की मुरली में कई बार आता है, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नई नई लागे पूनम। तो बाबा के बनते हैं तो ब्राह्मणों की भाषा भी दुनिया वालों से अलग हो जाती है। आज के दिन को ब्राह्मणों की भाषा में क्या कहते हैं? आज का दिन भोग का दिन है। ब्राह्मण क्या कहेंगे? आज भोग का दिन है, बाबा के भोग का दिन है, सतगुरुवार है आज। तो आज सतगुरु बाबा को, बाबा के सभी बच्चे अपनी अपनी भावना अनुसार और अपने अपने समय अनुसार, क्योंकि हर एक का समय अलग अलग है, लेकिन आज अमृत वेले से प्यारे बाबा के पास सतगुरुवार की भोग की थाली पहुंचने लग जाती है। तो बाबा के सभी बच्चे अपनी अपनी भावनाएं बाबा को स्वीकार कराते हैं। एक्चुअली बाबा भोग में जो भावनाएं हैं वो स्वीकार करता है। बाबा कहते जैसे मंदिरों में भी भगवान के आगे 56 भोग रखते हैं, तो वो खाता थोड़ी है। खाते तो कौन है? खाते तो भगत हैं, लेकिन नाम किसका लेते हैं? भगवान का, कि भगवान का भोग है। इसी प्रकार से बाबा के बच्चे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, नाम बाबा का लेते हैं कि प्यारे बाबा का भोग है, बाबा को भोग लगवाना है। लेकिन वो भोग स्वीकार कौन करता है? हम ब्राह्मण ही स्वीकार करते हैं। तो आज आप सभी भी अपने घर में सतगुरु बाबा को ज़रूर बड़े प्यार से अभी तक भी भोग लगाते होंगे, और आज भी बाबा को अपनी भावना के भोगरे, हम तो बाबा को जब भी भोग लगाते हैं तो एक ही संकल्प आता है बार बार मन के अंदर, बाबा ये द्रौपदी का एक चावल का दाना है, एक चावल का दाना बचा खुचा, वो भी पूरे कल्प का, इसे आप भी स्वीकार करना। और द्रौपदी ने क्या कहा? आधे से अपना पेट भरना और आधे से समस्त संसार का। तो ये भोग बाबा का बाबा स्वीकार करें, और बाबा के साथ साथ बाबा का संपूर्ण विश्व परिवार स्वीकार करे। इस भावना से प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं। तो आप सभी भी आज बाबा को बड़े भावों से, प्रेम से भोग स्वीकार कराना। और आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के
16 जुलाई के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? तो बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ये ज्ञान क्या है? अमूल्य रत्न हैं, हीरे मोती हैं, वर्षंस हैं, ये भगवान के महावाक्य हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज का गीत है, ओम नमो शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके नहीं कोई सहारे, उनके तुम ही सहारे हो। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है ना। हम संगम पर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कलयुग से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं, बीच में बैठे हैं ना। अभी कलयुग से पूरी तरह से निकले नहीं हैं और सतयुग में पूरी तरह से गए नहीं हैं, तो कहाँ बैठे हैं? अभी बीच में बैठे हैं। बाबा कहते, बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। चक्र है ना, तो चक्र का मतलब क्या है? जो पास्ट हो गया वो आज प्रेजेंट है, जो आज प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये चक्र चलता रहता है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, है ना। यहाँ पर क्या है? हर चीज़ प्रैक्टिकल है। आप देखेंगे स्कूल में भी आप सभी पढ़े होंगे, तो सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट में, सभी में नहीं होता था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दो चीज़ें होती थी। पहले थ्योरी में पढ़ाया जाता था, जैसे होम साइंस है या साइंस है, तो उसमें पहले थ्योरी पढ़ाई जाती थी, फिर प्रैक्टिकल दिखाया जाता था चीज़ों को या बनवाया जाता था। तो बाबा कहते कि तुम्हारा ये ज्ञान कैसा है? ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर थ्योरी के साथ जीवन प्रैक्टिकल, हमारा व्यवहारिक जीवन में वो थ्योरी दिखाई देती है, उसको सिद्ध करते हैं। थ्योरी को प्रैक्टिकल में सिद्ध किया जाता है।
तो हमारा जीवन ज्ञान को सिद्ध करे, लोग हमारे जीवन से देखें प्रैक्टिकल ज्ञान। बाबा कहते तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है। कौन सी? कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा? उधारी चुकने का टाइम आ गया, अभी चुका रहे हैं उधार। तो जब चुका रहे हैं उस समय और लेंगे? समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? भाई पहले जो कर्जा है पहले वो उतार दो, फिर बाद में सोचेंगे कुछ और ना समझ क्या कहेगा? कोई बात नहीं, जहाँ ये उतर रहे वहाँ ये भी उतर जाएगा, ले लो और ले लो कर्जा। तो बाबा कहते ऐसा कौन होगा कि जो विकर्म विनाश करने के समय पर विकर्म करेगा, परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वरता बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ड और विशियस वर्ड, विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? जो पतित हैं वो बुलाते हैं। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा के अवतरण में जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है ना। काल समय को कहा जाता है ना, तो त्रिकाल, तीनों काल, तीनों समय जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है। बाबा कहते यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। और अनुभव है आप सबको भी कि नई दुनिया से पहले संगम पर भी बाबा के बच्चों को कोई कमी नहीं है ना। ब्रिजमोहन भाई साहब का पत्र आया है। पत्र क्या, राजू भाई ने उनसे बातचीत की और वो बातचीत जो है वो भेजी हुई है, आप सबको भी सुनाएंगे वो। तो कहा कि बाबा ने हर बच्चे से अंत तक दाल चावल की गारंटी की हुई है। मैं दाल चावल दूंगा, दाल चावल या दाल रोटी। तो ये बाबा के हर बच्चे को बाबा गारंटी करते हैं। तो सोचो कितने साहूकार हैं हम। बाबा ने कहा अंत में दुनिया में क्या निकलेगा, अखबारों में क्या निकलेगा? ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अंत में निकलेगा जब लोगों के पास दाल रोटी खाने को नहीं होगी, और ब्रह्मा कुमारी स्वयं भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे, औरों को भी देंगे। तो ऐसे समय पर सोचो
विश्व की जब ऐसी हालत हो जाएगी तो बाबा के बच्चों के लिए वो जो समय है, वो समय अपनी स्थिति द्वारा सेवा करने का समय होगा। और अब तो अंत समय यूँ लगता है कि आया, देर नहीं है अभी। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। पाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी हैं, अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। कितने सेकंड्स का होता है, रिएक्टर पर जो उसकी स्पीड देखते हैं वो कितनी देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, है ना। और कितने सेकंड्स का होता है, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 4 सेकंड का। बहुत शायद कहीं ज़्यादा डिज़ास्टर विनाश किया हो उसने, तो हो सकता है 8-10 सेकंड्स का हो गया हो। बस इतनी देर का खेल है, इतनी देर का खेल है बस। बाबा कहते भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी। हम तो कहते हैं यह तो होना ही है, कल पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो फिर फ़कीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फ़कीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। ब्रिजमन भाई साहब ने भी उसमें कहा कि मैं कभी भी किसी वीआईपी के पास गया तो अकेला नहीं गया, बहनों को लेकर के गया, है ना। और इस पर आशा दीदी सुना रहे थे कि भाई साहब जब साथ जाते थे सेवा में तो वो बहनों को साथ भी ले जाते थे और बहनों को कहते थे कि पहले आप बात करो। हाँ, तो दीदी कई बार कहते थे कि भाई साहब आप बड़े हैं, आप बात करो। तो भाई साहब लॉजिक क्या देते थे उसके पीछे, देखो बहन जी इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी है, मैंने साड़ी तो पहनी नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था है तो पहले बात कौन करेगी, ब्रह्मा कुमारी बात करेगी। तो कहा कि बहनों को जो रिगार्ड हम देते हैं, मैंने देखा है उसका बहुत फल मिलता है। भाई साहब की क्लास में ये है। बाबा कहते तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियाँ हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीप माला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। कौन? शिव बाबा। कौन करता था महालक्ष्मी की पूजा? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे
महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगेंगे, जगदम्बा से क्या मांगेंगे? तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। कैसा वरदान? सुना है ना कि एक बार एक गरीब ने भगवान से क्या वरदान मांगा? वो अंधा था और साथ साथ गरीब भी था, उसका विवाह भी नहीं हुआ था और किसी ने बताया था कि आयु भी छोटी है। तो जब भगवान ने कहा वरदान मांगो तो सरस्वती माँ का आह्वान किया, तो सरस्वती माँ उसकी जीवा से क्या बोलती है कि मैं अपने पोते को सोने के चम्मच से खाना खिलाते हुए देखूं। अब इसमें सारी बातें आ गई एक ही लाइन में। वो अंधा था, देखूं मना, आंखें भी मिल जाएं। गरीब था, सोने के चम्मच मना, अमीरी भी आ जाएगी। आयु छोटी थी, पोते को देखना मना, आयु बड़ी भी हो जाएगी। अविवाहित था तो शादी होगी तो आगे सब कुछ होगा। फिर तो एक ही लाइन में सारे वरदान मांग लिए। तो बाबा कहते तुम्हें एक स्वर्ग का वरदान ऐसा मिल जाता है बाबा के द्वारा जिसमें सर्व वरदान समाये हुए हैं। एक एक चीज़ अलग मांगने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग का वर्षा मिला और उसमें सब कुछ समा गया। बाबा कहते मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, तुम देवियाँ हो ना। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं, स्वर्ग की सब कामनाएं। तुम देवियाँ हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। कई बाबा के घर में भी भावना रखते हैं ना कि हमको पानी चार्ज करके दे दो, है ना, या बाबा का भोग दे दो, या बाबा की थाली का फल दे दो, बाबा की थाली वाला अमृत दे दो। तो भावना रखते हैं कि अगर हम ये लेंगे तो क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे। तो बाबा कहते बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। ऐसे विष्णु चतुर्भुज में लक्ष्मी को गुप्त कर दिया है। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। जो बाबा का एक गीत भी है ना, जो डबल सिरताज थे वो आज मोहताज हो गए हैं। मोह का भी ताज है और वैसे भी मोहताज यानी डिपेंडेंट हो गए हैं। बाबा कहते रावण राज्य कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाएं, चक्र है। बाबा कहते हिसाब है ना, धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो कोई प्रश्न पूछने की दरकार नहीं रहेगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। पढ़े हैं ना आप सभी, टीचर क्या करता है,
स्कूल में पढ़ाता, फिर क्या करता है, घर के लिए होमवर्क भी तो मिलता है। तो बाबा कहते टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं, गृह कार्य। बाबा कहते बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं, अभी तो पढ़ी घर में रहे हैं अभी तो घर में ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सब। बाबा कहते दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले को सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे कितने बजे उठ जाओ, 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस वो लकड़ी का पुतला, कागज़ और बम जला करके पॉल्यूशन कर देते हैं और सोचते हैं हमने रावण जला दिया। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार ये नूंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा? कब बंद होगा रावण को जलाना? जब हमारे अंदर का रावण जल जाएगा तब रावण को जलाना बंद होगा। अभी तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं, अनाथ। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। दोष बाबा कहते किसी का भी नहीं है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। एक भी सतो प्रधान नहीं। जो नंबर 1 सतो प्रधान था वही तमो प्रधान बन गया तो बाकी उसकी वंशावली तो उसके पीछे पीछे बनेगी ही। सतो प्रधान होते हैं शांति धाम और सुख धाम में, अभी हैं तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। अभी देखो ऑनलाइन कोर्स 2 बार हो चुका है ना, अभी पहले भी हुआ था, अभी दोबारा भी हुआ है। तो आपके जो भी नियर एंड डियर्स हैं, मित्र संबंधी हैं, आप उनको वो यूट्यूब लिंक भेज सकते हो। ये सेवा तो कर ही सकते हो। भी ये कोर्स कराया हुआ है। पहले तो ये था जिस समय कराया कि शाम को 5 बजे ही सुनना है ना। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब पे है, जब भी उनको समय मिले तब सुन सकते हैं। तो ये सेवा तो कर सकते हैं, घर बैठे उनको कोर्स करा दो। जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं, हम सबको कोर्स करा दो। तो बाबा कहते जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाएं। यह है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा ना सकें। भल दिल होती है दुख से छूटें, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। तो आज आप सभी क्या करना, दान करना। देखते हैं कितनों को आप ये राजयोग कोर्स का लिंक देते हैं। आपके संपर्क में जितने भी हो ना, जितने भी नंबर हो आपके संपर्क में, सबको एक बार ये राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति वाला लिंक एक बार सबको भेज देना, सबको। बाकी उनका भाग्य। ये भी आपका फ़र्ज़ पूरा होगा। आपने उनको कोर्स भेजा
तो ये आपका फ़र्ज़ पूरा हुआ। बाबा कहेगा देखो मेरे बच्चे ने तो तुमको मेरा परिचय भेजा, तुमने नहीं देखा, इसलिए भी हमारा फ़र्ज़ है। तो जितने भी आपके संपर्क में, आपके फ़ोन में जितने भी नंबर हैं ना, उन सब नंबर्स पे भेज देना, सब पे। तो बाबा कहते जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि स्मृति है ना। और अब तो समय भी सोचो अंत का चल रहा है। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। सावन चल रहा है ना, सबके जीवन में ज्ञान की हरियाली कर दो। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज भी समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसीलिए क्या दिखाया कि राजा सगर के 100 पुत्र जल के भस्म हो गए थे, और तब भागीरथी ऋषि स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतार करके लाए और उनको जीवन दान दिया। तो हम ज्ञान सागर के बच्चे सब क्या हो गए थे? विकारों की चिता पे जल के भस्म हो गए थे। भागीरथ ब्रह्मा बाबा उस ज्ञान सागर को हमारे लिए धरती पर लेकर के आया है। और ज्ञान स्नान करते हैं तो मुर्दे से पुनः जीवन नया मिल जाता है। पहले का जीवन देखें तो कैसा जीवन था, मुर्दे के समान। बाबा ने मुर्दों में जीवन भर दिया है। बाबा कहते ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया जाता है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही नहीं पता तो फिर मना कर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब हैं। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भगत लोग भीड़ में धक्के खाने जाते हैं, और आजकल तो भीड़ में जाते हुए भी डर लगता है। अब नहीं जाएंगे भीड़ स्थान पर। शराब लेने तो घुसे सारे, मंदिर में नहीं घुसेंगे। शराब लेने में डर नहीं लगा उनको कि हमको बीमारी हो जाएगी। बाबा कहते बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया, भक्ति के धक्कों से भी। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम बच्चे यथार्थ रीति जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते अगर कभी बच्चे फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। सुना बाबा क्या कह रहा है कि पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ते हो तो बाबा को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़ा होने की। अगर सच्चाई से समाचार देंगे तो ज़रूर राय तो मिलेगी बाबा के घर से। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है। कुछ आई परिस्थिति, कभी फेल भी हो गए, कहीं हार भी खाली माया से, तो दिल शिकस्त हो के बैठ नहीं जाना, छोड़ नहीं देना बाबा को या ज्ञान को, क्लियर करना बात को। बाबा कहते फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फ़र्क कितना है।
काम विकार है 5 मंजिल। इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं, बाप अभी कलम लगा रहे हैं। फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। ब्राह्मण यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो, क्योंकि पहले मुरली का ये नियम था, जो मुरली मधुबन में दादी बड़ी दादी सुना देती थी, उनके सुनाने के बाद वो मुरली पोस्ट की जाती थी। ये नियम था कि जो मुरली मधुबन में नहीं चली है वो मुरली किसी को मिलती नहीं थी। पहले मुरली मधुबन में चलती थी, फिर मधुबन में चलने के बाद वो सेंटर्स पर पोस्ट की जाती थी। तो ऐसे डेट वाइज मुरली नहीं मिलती थी। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ, एडवांस मुरलियाँ आनी शुरू हो गई, है ना। पहले से आ गई कि डेट वाइज सुनाने लग गई मुरली। जिस दिन जो डेट होती थी उसी डेट की मुरली पहले भेज देते थे, और सब जगह पर सारे विश्व में एक साथ वो बाबा की मुरली चलती थी। और अभी तो क्या सिस्टम हो गया है, डेट से पहले ही आ जाती है मुरली, है ना। आप देखो, आपके पास भी तो क्या होता है, चाहे PDF पढ़ने वाली मुरली है, ऑडियो सुनने वाली मुरली है, वो तो एक दिन पहले भी आ जाती है। तो धीरे 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 समय अनुसार सब परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बाबा ने कहा जो आदि में हुआ वो अंत में फिर होगा। तो आखिर ये मोबाइल और ये सब चीज़ें क्या होंगी? फेल होंगे ना साइंस के साधन। तो काम में हमको ये कागज़ वाली ही बाबा की मुरली आनी है। इसीलिए ये भी मधुबन का नियम है कि हर ब्राह्मण के घर में थोड़ी सी ये कागज़ वाली मुरलियाँ जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर ये सब साधन बंद हो गए तो हम बाबा के महावाक्य तो पढ़ सकें। फ़ोन चलेगा ही नहीं, नेट चलेगा ही नहीं, तो क्या देखेंगे उसके अंदर, कैसे देखेंगे? और ये हमारे पास PDF फॉर्म में होगा, कागज़ वाली मुरली होगी, तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। नेट तक का तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। तो बाबा कहते, अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। कई बार देर से आती थी मुरली, बीच में कोई पोस्ट भी मिस हो जाती थी। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल क्या है? बाबा को भूलना। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा में याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अभी भी देखो शाम को 2 घंटे का योग रखा हुआ है, 6 से 8। उसमें जब शुरू होता है योग तो 1 या 2 भाई बहनें जुड़े होते हैं, धीरे धीरे 3-4 होते होते बढ़ते जाते हैं। फिर कई तो क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फिर बंद कर देते हैं, थोड़ा देखते हैं बंद कर देते हैं, है ना। उस समय देखो, लास्ट में देखो तो देखने वाले कितने होते हैं? बिल्कुल लास्ट में 6 से 8 जो योग चलता है, 8 बजे 3, 4, 5 ऐसे देखने वाले होते हैं।
और जब वो बंद हो जाता है उसको खोल के देखो कितने भाई बहनों ने देखा, तो 80 भाई बहनों ने देखा, लेकिन देख के पूरा योग नहीं किया। देखा, थोड़ी देर किया और छोड़ दिया, फिर एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, ऐसे चलता रहता है। तो बाबा कहते कि 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई फिर तो यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा। बाबा कहते क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना, जब नंबर वार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेगी, लेकिन अभी तो रिहर्सल नहीं है। अब इसको रिहर्सल समझ के अलबेले नहीं होना। अब तो रियल होते 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 बिल्कुल एंड तक ही पहुंचेगा। ये रियल ही है, रिहर्सल नहीं है अभी ये। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज आपको होमवर्क मिला ना, सबको बाबा ने कहा स्कूल में जाते हैं तो क्लास वर्क और होमवर्क मिलता है। तो जो कोर्स है 8 दिन का कोर्स है, रोज़ उनको एक वीडियो भेजना, सारी एक साथ नहीं भेजना, तो वो कोई भी नहीं देखेंगे। रोज़ जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, उसकी एक लिस्ट बना लो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, जितने भी आपके संपर्क में फ़ोन नंबर होते हैं उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है। तो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट से क्या होता है, एक ही बार में आपके सारे कॉन्टैक्ट में एक मैसेज चला जाएगा। आपने एक मैसेज एक बार भेजा तो आपके फ़ोन में जितने नंबर हैं उन सब में वो चला जाएगा। तो रोज़, आज बाबा का भोग का दिन है ना, आज से ही शुरू कर दो। रोज़ अपने कॉन्टैक्ट्स में जो राजयोग का प्रयोगष्ट शक्तियों वाली वीडियो है, वो एक वीडियो रोज़ भेजना अगले वीरवार तक। बाबा ने कहा ना कि पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, तो आपके पास तो दान रत्न रेडीमेड है यूट्यूब पे। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे उनको, लेकिन करना ज़रूर, ताकि आपके ऊपर कोई उलहना न रहे। बाबा ने कहा अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरा, पुरुषार्थ में कभी थकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है, राय लेनी है। होता है ना, कई बार कईयों का मन नहीं कर रहा तो राय लेनी है, क्यों नहीं करता। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। और आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे
मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सुने आज बाबा के महावाक्य, सतगुरु बाबा के सद्गति देने वाले महावाक्य हैं ये। तो जो सद्गति दाता बाबा है उसको अभी भोग स्वीकार कराएंगे, और आप सब भी अपने घरों में बाबा को भोग जरूर स्वीकार कराना। अच्छा, अभी हम सब चलते हैं बाबा की याद में। शांति शांति शांति।